डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने 12th किया होगा वो अब फ्री हो चुके होंगे। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या यूपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है या रणनीति का पालन हमें करना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन तक का वेट करना चाहिए उसके बाद तैयारी शुरू करनी चाहिए, है ना। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम इस बात को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी जो है इवन 10th के बाद स्टार्ट करते हैं या 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, तो किस तरीके से आपको धीरे धीरे अपनी जो एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, अपना एकदम कार्य करने का तरीका बनाना चाहिए, एक रूपरेखा प्रॉपर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। सबसे पहली चीज तो जो सवाल है वो ये है कि क्या जो है यूपीएससी की तैयारी 12th के बाद की जा सकती है क्या, या ग्रेजुएशन के बाद। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, तो मिनिमम जो आपको डिग्री चाहिए उससे उससे पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, वो है आपका ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप यूपीएससी में अपीयर हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि पहले एक बार ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ये स्ट्रेटेजी मुझे पूरी तरीके से गलत लगती है। हालांकि जिसको नहीं पता है वो डिसीजन कॉलेज के अंदर आके ले रहा है, लेट आके ले रहा है, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप जानते हैं कि आपका एम क्लियर है कि आपको यूपीएससी में ही जाना है, आपको आईएएस ही बनना है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा समय रहते ही अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन समय वही है जब आप 12th का एग्जामिनेशन देकर फ्री हो जाते हैं। अगर आप लोग 10th में भी थोड़ा सा अवेयर रहते हैं इस चीज को लेकर, आपके माता पिता चाहते हैं कि आप पहले से ही माइंड में क्लियर करके रखो कि आपको इसी लाइन में जाना है, तब और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन 12th के बाद किस तरह की रणनीति को आपको फॉलो करना है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि यूपीएससी की तैयारी को लेकर आपको पता है कि देखो, इस तैयारी को करने में कम से कम 18 से लगभग समय लग जाता है, 18 से 24 महीने का, है ना। तो 18 से 24 महीने का समय लगता है आपको इस तैयारी में। मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो 2 साल का समय जो है आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए लगता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इसको शुरू करेंगे तो आप पेपर कब देंगे, लगभग 2 साल और ऐड कर लीजिए अपने पूरे टाइम पीरियड में, तब जाके आप यूपीएससी में अपीयर होंगे, है ना। क्योंकि बिना तैयारी के एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, बट यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि समय लग जाता है उसको रेडी करने में। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर हैं, तो उसको तैयार करने में कम से कम 2 से ढाई साल का समय लग जाता है। तो अगर आप 12th के बाद करेंगे तो आप चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बात ये आती है, क्योंकि 12th के बाद जो है आपको ग्रेजुएशन करनी है और उसके अंदर लगभग आपको 3 साल का समय या 3 या 4 साल का समय लगेगा। अब ये 3 साल के समय के टाइम पीरियड में आप लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, मेरा मानना यह है, देखो दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर तो आप लोग बेसिक से यूपीएससी की तैयारी विद क्लासेस कर सकते हैं, उसका तो देखो कोई तोड़ ही नहीं, है ना। यूपीएससी की आपको पता है कि फाउंडेशन जो है बैच डिलाइट आईएएस पर चल रहा है, जिसके अंदर एनसीईआरटी प्लस जो एडवांस लेवल की क्लासेस हैं वो पैरेलल करवाई जा रही है ना। एक तो ये चीज है कि अगर आप डेली, ज्यादा नहीं, कम से कम 2 से ढाई घंटे की क्लास अगर आप देख सकते हैं पैरेलल, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से लगभग अगले 16 से 18 महीने में हो जाएगी। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, मेंस एग्जामिनेशन हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी हमें जैसे सेल्फ स्टडी के थ्रू ही करना है, क्लासेस हम लोग बाद में करेंगे या करना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं उसका भी आंसर आप लोगों को दे देता हूं। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूपीएससी में बेस जो है वो एनसीईआरटी क्लासेस है ना, एनसीईआरटी जो बुक्स है वो आपका बेस है ना। 38 से 40 किताबें हैं एनसीईआरटी की, उनको आपको पढ़ना होगा। स्टार्ट करना चाहिए आपको पॉलिटी से, धीरे धीरे पॉलिटी की किताबों को इवन कोशिश करिए, अगर 6 से स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते, थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, तो 9th से लेकर 12th तक की आपको पॉलिटी की किताबें पढ़नी चाहिए। उसी के साथ फिर जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाए आपको हिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, ज्योग्राफी की तरफ जाना चाहिए, और उसके बाद जो है आप इकोनॉमिक्स की कुछ किताबें पढ़ सकते हो, 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी किताबें। अब बात देखो ये है, एक तो ये चीज है कि आपको बहुत स्लो स्लो चीजों को करना है, क्योंकि आपके पास कोई जल्दबाजी करने का कारण नहीं। अभी 3 साल का समय है, तो आप आराम से जो है अपनी तैयारी को मुकाम तक लेकर जा सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे अपनी तैयारी को लेकर चलना है आगे की तरफ, और आराम से किताबों को पढ़ना है। दूसरी बात यह है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एनसीईआरटी की किताबें खुद से समझ में कई बार नहीं आती। वैसे तो उनकी भाषा बहुत आसान है, स्कूलों में आप लोग पढ़ चुके होंगे, बट कई बार जैसे ज्योग्राफी जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लास के थ्रू ही आपको पता लग सकता है, कई बार खुद से समझ में नहीं आता कि पृथ्वी किस तरह से घूम रही है, ये ऋतुओं का चक्कर क्या है,
परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है, इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते कई बार खुद से पढ़ के। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप पैरेलल फाउंडेशन की क्लास करते हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी अलग से चल रहा है 1 घंटे में और लगभग आपका फाउंडेशन की क्लास चल रही है, सो 2 से 2.5 घंटे डेली अगर आप देते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग से सारा चीजें तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से ही कर रहे हैं तो आप, जैसे मैंने आपको क्रम बताया है, पहले आपको पॉलिटी करना है, फिर हिस्ट्री करना है, फिर ज्योग्राफी करना है, फिर इकोनॉमी की तरफ जाना है। एक तो ये चीज करेंगे आप। दूसरी चीज आपको किस तरीके से करना है, पहले 38 से 40 किताबों को कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, है ना। एक बार पढ़ने के बाद तुरंत अपने आप को ज्यादा वो नहीं समझ लेना है, कम से कम 3 बार मिनिमम तो जरूर पढ़ना है। वैसे मैं बच्चों को कहता हूं कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए, है ना, क्योंकि आपके पास समय, बार बार पढ़िए ताकि आपका बेस जो है, जितनी ज्यादा नींव मजबूत होगी उतनी अच्छी इमारत जो है इसको खड़ा किया जा सकता है ना। अब दूसरी बात यह है कि जैसे एनसीईआरटी करने के बाद क्या इसके साथ कुछ करना है या इसके बाद कुछ करना है। अगर आपको एडवांस लेवल की किताबों पे जाना है तो वो तो आपको बाद में जाना है मेरे हिसाब से। कई लोग क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ ली, उसके बाद में सीधा जो है कोई एडवांस किताब जैसे लक्ष्मीकांत, डीडी बसु ये उठा लेते हैं। ये थोड़ा सा गलत तरीका है। पहले आपको सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद आपको एडवांस किताबों की तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, अगला जो क्रम है कि अगर आप पैरेलल जैसे ये सब पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालिए, है ना। आपको पता है, आप खुद भी ये चीज कहते हैं कि सर उस समय का करंट अफेयर तो आएगा नहीं। बात करंट अफेयर उस समय का नहीं है। आपको पता है आजकल यूपीएससी में कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पूछा जाता है, 3 से 4 साल का होलिस्टिक करंट अफेयर। और उससे भी पहले आपको कम से कम करंट अफेयर को लेकर पढ़ना तो सीखना होगा, करंट अफेयर को लेकर अपडेट तो रहना होगा। अगर आप लोग हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना चाहिए। आजकल तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, नव भारत टाइम्स है, दैनिक भास्कर है, कोई भी पेपर जो आपके आसपास आपको मिलता हो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडियन एक्सप्रेस की तरफ शुरुआत में जाना चाहिए। हिंदू में हिंदू की तरफ बाद में जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। इंडियन एक्सप्रेस जो है लैंग्वेज थोड़ी आसान है, अच्छे टॉपिक्स जो है उसके अंदर आते हैं और एक न्यूट्रल पेपर को की तरह उसको लिया जाता है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस से अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे लेकर जा सकते हैं। तो एक तो पैरेलल आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को करना है, और साथ में आपको थोड़ा सा किसी एक पेपर के माध्यम से धीरे धीरे करंट अफेयर से थोड़ा सा खुद को एक हैबिट डालनी है कि आप डेली पेपर को पढ़ सकें, ताकि आने वाले टाइम में आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकें। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, अगर ये सब करने के साथ साथ थोड़ा समय आपके पास बचता है तो आप लोगों को थोड़ा मैपिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे एटलस का कोई भी एटलस आप ले सकते हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, आजकल हिंदी में भी डिफरेंट डिफरेंट एटलस आते हैं। उन एटलस में से कोई एक एटलस को परचेज कर लीजिए और डेली जो है वर्ल्ड मैप देखते रहिए, भारत के मैप देखते रहिए, है ना, और कॉन्टिनेंट वाइज थोड़ा मैपिंग को देखते रहिए, कौन सी चीज कहां पर है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको आगे क्लासेस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे लोकेशंस को देखना, कहां पे है भारत, कहां पे है, दक्षिण एशिया में है या उत्तर एशिया में कहां पे है ना, एशिया वाला सेगमेंट कहां पे है, अफ्रीका कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया कहां पे है, ये सारी चीजों को पैरेलल देखना शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस तरीके की तैयारी करके आप सेल्फ स्टडी से ही खुद को अच्छा कर सकते हैं। बट सबसे बेहतरीन विकल्प आपका ये होगा कि आप डेली आप ग्रेजुएशन करते रहिए। अगर आपने प्राइवेट किया है तब तो पूरा दिन ही आपके पास समय, बट अगर आप क्लासेस के साथ कर रहे हैं तो 2-3 घंटे की 4 घंटे की क्लास होती है कॉलेज में, उसके बाद आपके पास पूरा समय। तो रोज अगर आप 2.5 से 3 घंटे आप मुझे दे सकते हैं तो मैं आपको 18 से 20 महीने में इतना अच्छे लेवल से तैयार कर दूंगा कि आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे। इवन आप ग्रेजुएशन पूरी होने से 1 साल पहले ही रेडी हो जाएंगे। लास्ट के ईयर में सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्लास का बेनिफिट भी ये होता है कि आपका आंसर राइटिंग पैरेलल हो जाता है, आपकी टेस्टिंग पैरेलल हो जाती है, आपको नोट्स अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी आप पे इंप्लीमेंट हो सकती है वही स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को आपके लिए बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।